सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई इंजीनियर प्रखर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने डेटा विजुअलाइजेशन की जर्नी में एक लेवल और आगे बढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन हम लोग जानने वाले हैं विद कंपैरिजन टू प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आप लोग मेरा मैटप्लॉटलिब का प्रीवियस वाला डेटा विजुअलाइजेशन का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग पहले उसको चेकआउट कर लेना। नहीं तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ये यहाँ पे ना समझ में आए। सो ये जो हमारी एडवांस लेवल की डेटा विजुअलाइजेशन होगी, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं सीबॉन लाइब्रेरी का, जो कि हमारी पाइथन के अंदर प्री इनबिल्ट नहीं होती है। इसको आप लोग को डाउनलोड करना होता है। तो सीबॉन हमारा क्या होता है, सीबॉन हमारा यूज होता है डेटा एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन में, जो कि हमारा एक मैटप्लॉटलिब की तरह ही वर्क करता है। अगर यहाँ पे जो डेटा लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो सीबॉन is a Python visualization library based on Matplotlib that provide a high-level interface for driving attractive and informative statistical graphics. Okay, तो Sequence helps in creating complex visualization with just a few lines of code. इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस जैसे आप लोग मैटप्लॉटलिब में करते थे वैसे ही, बस थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो अगर मैं सीमॉन को सबसे पहले इंस्टॉल करूं, तो आप लोग डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करोगे अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, फिर इंस्टॉल सीबॉन। तो ये मैं वीएस कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की है, वहां से मैं इसको चला रहा हूँ। अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहां पे इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, वो आपकी जुपिटर नोटबुक वहां पे इंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि ऐसी चीजें, डेटा विजुअलाइजेशन हो गई, या मैं कहूँ डेटा क्लीनिंग हो गई, डेटा हमारी मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना हो गया, तो ये सब जैसे हमारी डेटा विजुअलाइजेशन हो गई, जिसको हम लोग मैटप्लॉटलिब और सीबॉन की मदद से करते हैं। और डेटा मैनिपुलेशन हो गई, डेटा हैंडलिंग हो गई, तो ये हम पांडास की मदद से करते हैं। और अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, तो वहां पे हम नंपाई का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है मैं बोलूँ जुपिटर नोटबुक को, ठीक है। क्योंकि जुपिटर नोटबुक का यूज करके हमें अपने कोड को अलग अलग पेज पे या अलग अलग विंडोज पे नहीं रन कराने की जरूरत होती है। हम लोग को एक ही विंडो में इतने सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं कि हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कराऊंगा, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिख करके आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। आप लोग जब ये जो स्टेटमेंट है, जब आप लोग इस कोड को रन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा कोड, और उसके बाद में रन हो जाएगा। अगर आप लोग टर्मिनल में चाहो तो टर्मिनल में इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर इंस्टॉल सीबॉन एन, अगर मैं एंटर करूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। तो आप लोग जरूर इसको डाउनलोड करना, क्योंकि बिना इसको डाउनलोड करे आप लोग सीबॉन को नहीं चला सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सीबॉन को। सो सीबॉन, वन सेकेंड, एस एस एन एस। जैसे हम लोग नमपाई को एस एन पी यूज करते हैं, पांडास को एसपीडी यूज करते हैं, वैसे हम लोग सीबॉन को एस एस एन एस यूज करते हैं। तो मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रन हो गया है। और अब मैं आपको एक बेसिक प्लॉट बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बेसिक प्लॉटिंग विद सीबॉन। ओके, तो बेसिक प्लॉटिंग, मुझे प्लॉटिंग करने की इसके, तो मैं टिप्स नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एस एन एस, मतलब कि जो हमारा सीबॉन है, उसके अंदर लोड डेटा सेट नाम का एक फंक्शन होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा सेट को उसको हम इंस्टॉल करा सकते हैं। सो टिप्स नाम का मैं एक डेटा इंस्टॉल कराता हूँ। और अगर मैं इसको एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करूं, टिप नाम के वेरिएबल के अंदर, और फिर मैं प्रिंट करा दूं टिप को, तो आप लोग देखो कि हमें एक डेटा सेट मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें 244 हमारी रोज है और 7 हमारे क्या है, कॉलम्स है। तो ये हमारा एक डेटा सेट मुझे मिल गया है, जिसपे मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, ग्राफ बना करके अच्छे से चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से चलता हूँ, और मैं मैट प्लॉट लिब को इंपोर्ट कराता हूँ। और मैं इसको करता हूँ पाई प्लॉट को इनेबल। सो पाई प्लॉट एस पी एल टी, और इसके अंदर हम लोग इसी डेटा का यूज करके एक स्कैटर डेटा को हम लोग, या स्कैटर चार्ट को हम लोग क्रिएट कराने वाले हैं। तो सीवॉन के अंदर हम लोग यूज करेंगे स्कैटर प्लॉट। ओके, और एक्स एक्सिस पे मैं दूंगा डेटा, और एक्स एक्सिस पे मैं डेटा दे देता हूँ, किसका दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं दे देता हूँ टोटल बिल। ओके,
सो टोटल बिल, जो पाइथन होती है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो एज इट इज आपको वही लिखना होगा जो वहां पे लिखा होगा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और वाई एक्सिस पे मैं दे देता हूँ टिप्स को मैं दे देता हूँ। ओके, सो टिप्स, ठीक है। और जो हमारा डेटा ये लेगा कहाँ से, सो डेटा को जो पाथ है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ टिप से, कि टिप से हमारा वाई एक्सिस का डेटा और एक्स एक्सिस का डेटा हमारा ले लो, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं पी एल टी डॉट शो, मैं कर दूं इसको, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, टिप्स फॉर वाई, 1 सेकेंड। ये टिप्स नहीं, ये टिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज इट इज मुझे वही लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक स्कैटर चार्ट हमारा, जो या मैं बोलूं एक स्कैटर प्लॉट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। किसका, जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पे हमारा जो टोटल बिल है उसका डेटा शो हो रहा है, और जो वाई एक्सिस है वहां पे हमारा टिप्स का डेटा शो हो रहा है। तो हाइयर टिप्स हमारी, आप लोग देख सकते हो कि कितनी है, जो कि हमारी हाइयर टिप्स हमारी 50, और 10th नंबर पे, मतलब कि वाई एक्सिस के 10th नंबर पे हमारी यहाँ पे शो हो रही है। और इतनी सारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ज्यादा टिप्स हमें किस रेंज में मिली है, ज्यादा टिप्स हमें मिली है अगर एक्स एक्सिस में देखूं तो 0 से लेकर के 30 तक के बीच में हमें बहुत ज्यादा टिप्स मिली है। तो ऐसे हम कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट की मदद से डेटा को अच्छे से सीबॉन के अंदर विजुलाइज। और अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो मैं करूंगा एस एन एस लाइन प्लॉट, और इसके अंदर मैं कर दूं फिर से मैं एक्स का डेटा देता हूं, और एक्स का डेटा मैं इस बार क्या दूं, एक्स का डेटा मैं दे देता हूं वाई का डेटा, एक्स का डेटा मैं साइज दे देता हूं, और वाई का डेटा मैं दे देता हूं टोटल बिल। ओके, एस आई जेड ई, और y का डेटा मैं दे देता हूँ, y का डेटा अलग देना होगा, सो कॉमा y इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ टोटल बिल। ओके, टोटल बिल, और डेटा को मैं दे देता हूँ, जो डेटा का पाथ है वो हमारा टिप्स में से डेटा को उठा लेगा, और मैं कर देता हूँ पी एल टी शो, तो पी एल टी शो। ओके, अगर अब मैं रन कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हो कैसे हमें एक लाइन प्लॉट मिल गया, ठीक है, कि किस रेंज में उसकी साइज कितनी ज्यादा हो रही है, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है फिर ज्यादा हो रही है। सो ये हमारा एक लाइन प्लॉट है। ओके, सो लाइन प्लॉट ये हमारा एक बन गया है। 1 सेकेंड, एक काम करता हूँ, मैं क्रिएट करा लेता हूँ इसका टाइटल, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल में कर देता हूँ लाइन प्लॉट ऑफ द टोटल बिल एंड साइज। अगर मैं रन करूं, ठीक है, ये वहां पे हमारा जो डेटा है वो शो हो रहा है। तो ये हमारा, सॉरी, ये हमारा स्कैटर ब्लॉक के अंदर नहीं, ये हमारा आएगा ये। ओके, तो ठीक है, और यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको फिर से रन करूंगा तो हट जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा एक टाइप का लाइन प्लॉट है। तो एक काम करता हूं मैं पहले वाले को भी टाइटल दे देता हूँ, स्कैटर प्लॉट ऑफ टोटल बिल एंड, ठीक है। तो अभी हमने टाइटल को डिफाइन कर दिया है। अब अगर मैं कैटेगोरिकल प्लॉट की बात करूं, तो कैटेगोरिकल प्लॉट हमारा क्या होता है, कैटेगरी वाइज डेटा को डिफाइन करता है। सो एस एन एस डॉट बार प्लॉट से हम कैटेगोरिकल प्लॉट को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस अगर डिफाइन कर दूं, एक्स एक्सिस का डेटा में क्या देता हूँ,
चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस डेटा को देना सही होगा। सो किस दिन मैं काम करता हूँ, मैं डे का डेटा लेता हूँ और टोटल बिल कि किस दिन हमारा कितना बिल आया है। ओके, सो यहाँ पे हम डे को दे देते हैं और वाई पे हम या वाई एक्सिस पे मैं बोलूँ तो टोटल बिल को देता हूँ। ओके, सो टोटल बिल और डेटा कहाँ से मेरा लेगा, सो डेटा को मैं डिफाइन करूंगा टिप्स से। ठीक है, और सिंपली मैं इसको कर दूंगा पी एल टी डॉट शो। ओके, सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कि किस दिन हमारा कितना बिल आया है। सबसे ज्यादा बिल हमारा संडे को आया, सबसे कम हमारा बिल फ्राइडे को आया। तो ऐसे आप लोग बिल्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको भी टाइटल दे देता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ बार प्लॉट ऑफ टोटल बिल बाई डे। रन करूंगा, यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो क्रिएट हो चुका है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक और ग्राफ या एक और चार्ट के बारे में, देखिए आप सोच रहे हो कि मैं इतने ग्राफ्स या इतने चार्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इन सारे ग्राफ और चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज देखिए सबको तो याद रहती नहीं है, वो सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप लोग एक बार देखो तो आपको ऐसा ना लगे कि आप इसको जानते ही नहीं हो। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं। और अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और याद तभी होगा जब आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। तो बार सॉरी बॉक्स प्लॉट में मैं पहला डेटा देता हूँ डे का। एक काम करता हूँ मैं, सेम यही डेटा देता हूँ, फिर इसका बॉक्स प्लॉट देता हूँ। बार को मैं करूंगा बॉक्स, सो बी ओ एक्स। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पी एल टी डॉट शो। और अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि किस दिन हमारा कितना ज्यादा बिल आया। तो वहां पे ये हमारा शो कर रहा है। बट किस टाइप में शो कर रहा है, ये हमारा एक टाइप का ब्लॉक जो कि सॉरी बॉक्स प्लॉट है। और अगर मैं इसका यहाँ पे जो टाइटल है वो भी अगर मैं डिफाइन करूँ तो सॉरी मेरे से ये टाइटल बिगड़ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स। ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स ब्लॉक का डेटा है जो कि हमारा टोटल बिल डे के हिसाब से कितना आ रहा है। अब ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है, वो है हमारा वाइलन ग्राफ, या मैं बोलूं वाइलन प्लॉट। सो वाइलन प्लॉट, और मैं यहाँ पे यही डेटा देता हूँ। ठीक है, एक ही डेटा से समझेंगे तो चीजों में अंदर समझ में आएगा। सो मैं इसको कर देता हूँ शो पी एल टी डॉट शो। सब लोग देख सकते हो वाइलन फॉर्म में हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि संडे को कितना ज्यादा आया, सैटरडे को कितना आया, फ्राइडे को कितना बिल आया, और थर्सडे को हमारा कितना बिल आया। तो वो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे वाइलन थोड़ा सा इंटरेक्टिंग वे में अपने डेटा को देख सकते हो। कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करूं जो आप लोग अक्सर देखते आते हो, वो है हमारा हिस्टो प्लॉट। सो हिस्टो प्लॉट की अगर मैं बात करूं, सो हिस्ट या उसको हम बोल सकते हैं हिस्ट प्लॉट ही बोल सकते हैं। ठीक है, हिस्ट प्लॉट। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेटा को चेंज करता हूँ और टिप्स के अंदर सॉरी टिप के अंदर मैं देता हूँ टोटल बिल को, और बिन को मैं डिफाइन करूंगा। बिन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। और मुझे एक चीज और डिफाइन करनी होगी, या फिर मैं काम करता हूँ मैं इतने को शो कराता हूँ फिर देखता हूँ चीज कमी है फिर मैं उसको अपने हिसाब से
एडजस्ट करता हूँ, ओके। और आप लोग तब समझना। शो करता हूँ एरर बिन। ओके सॉरी, बिन नहीं होता है, ये हमारा बिन्स होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा टोटल बिल कितना काउंट हुआ है। तो टोटल बिल हमारा 70 है। ठीक है, ये हमारा हिस्ट प्लॉट होता है, या मैं बोलूँ एक हिस्टोग्राफ टाइप का होता है, या हिस्टोग्राम टाइप का होता है, जो कि हमारे डेटा को एज ए हिस्ट फॉर्म में उसको शो कर रहा होता है। सो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक कर्व लाइन भी बना सकता हूँ। सो अगर मैं पहले आपको ये बिन का टॉपिक समझा देता हूँ। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो आप लोग खुद ही अंतर देख करके जान रहे हो कि हमारा कैसे शो हो रहा है। सो ये हमारा पता है क्या कर रहा है, ये हमारा उसकी कितनी मोटाई होगी, कितनी उसकी लंबाई होगी, वो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 10 करूँ तो आप लोग देख पा रहे हो कि उसको अच्छे से हम लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसको बिन्स के फॉर्म में हम लोग उसको डिफाइन कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कर दूं एक लाइन को अगर मुझे डिफाइन करना है, सो के डी ई नाम का एक फंक्शन होता है। अगर मैं उसको कर दूं ट्रू, तो यहाँ पे हमारी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, जो कि एज ए कर्व्ड लाइन रहेगी इस हिस्ट की। ठीक है, या हिस्ट प्लॉट की। तो आप लोग देख पा रहे होगे, ऐसे हम लोग कर्व लाइन को क्रिएट कराते हैं। ओके। और अगर अब मैं चाहूं कि ये जो हिस्ट प्लॉट है, मुझे केवल और केवल मुझे इस लाइन को ही चाहिए। ठीक है, या मैं इस लाइन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ के डी ई प्लॉट। और अगर मैं शो कर दूं, सो पी एल टी डॉट शो, और मैं रन कराऊं, एरर क्या आया है भाई, बिन्स। तो यहाँ पे हमारी ये कोई हिस्ट ग्राफ नहीं है। सो बिन्स हमारी यहाँ पे नहीं डिफाइन होगी। 1 सेकेंड, बिन्स हमारी नहीं डिफाइन होगी, टोटल बिल्स इतना। और मैं रन कराता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी शो हो रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा शेडेड रहे, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिल ट्रू। अगर मैं फिल कर दूं ट्रू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमारी शेडेड एरिया यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमारा सेम यही ग्राफ है इसी का। तो आप लोग जो के डी ई प्लॉट है उसको भी अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं अब बात करूं एक चीज की, कि ये जो टिप्स में जो हमारा डेटा है, इन सारे डेटा को अगर मैं एक सिंगल चार्ट पे विजुलाइज करना चाहूं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूं टिप। सो ये क्या किया, ये हमारे जितने भी डेटा हैं सबकी कंपैरिजन किया। ठीक है, तो आप लोग टोटल बिल के अकॉर्डिंग देख सकते हो, टिप्स के अकॉर्डिंग टोटल बिल्स को देख सकते हो, साइज के अकॉर्डिंग टोटल बिल को एनालाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टोटल बिल के अकॉर्डिंग टिप्स क्या होगी, टोटल बिल के अकॉर्डिंग, या मैं बोलूँ टिप्स के अकॉर्डिंग टिप्स क्या होगी, साइज के अकॉर्डिंग टिप्स क्या होगी। तो ये मतलब कि जितना कंपैरिजन उससे बन पा रहा है, ये सारे कंपैरिजन का ग्राफ बनाया, और यहाँ पे शो करा रहा है कि किस कंपैरिजन के ग्राफ में हमें कौन सा ग्राफ यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक क्लिक से, जैसे हम लोग पांडास में पढ़े थे डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करके, कैसे हम लोग डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करके बहुत सारे मैथमेटिकल चीजों को या बहुत सारी मैथमेटिकल डेटा को हम लोग एक बार में विजुलाइज कर पा रहे थे या जान पा रहे थे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे एस एन एस मतलब सीमॉन के अंदर पेयर प्लॉट नाम का एक फंक्शन होता है, जिसकी मदद से हम सारे ग्राफ्स को जो कि बन सकते हैं उस डेटा सेट में, मैं उसको सीधे यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, और वो क्या है, वो है हीट मैप। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ, और उसके अंदर मैं टिप देता हूँ, जो कि टिप नाम का, जिसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है। और लिस्ट के अंदर मैं एक काम करूंगा, मैं दे देता हूँ टोटल बिल। सो टोटल बिल, और सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ टिप का डेटा भी मुझे चाहिए। और मैं अगर एक डेटा और डिफाइन करूँ, तो मैं लेता हूँ साइज, लेकिन मुझे क्वार्ट्स के अंदर लिखना होगा, तो SIZE। और इसको मैं कर देता हूँ फॉर
ओके, तो अगर अब मैं एक काम करूँ, इसको करूँ प्रिंट, किसको, ए को, फिर आप लोग देखो और कुछ समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी करूँ, आप कुछ चीजें कुछ अपने आप से उसको देख के ही क्लियर होने लगे। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे टोटल बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टोटल बिल का जो फर्स्ट, जो हमारी यहाँ पे आप लोग क्लियर देख पा रहे होगे कि रोज और कॉलम्स जो है वो सेम टाइप में शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं साइज का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट देखूं, तो वही हमारा क्या है, यहाँ पे साइज का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है। टिप्स का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट देखो तो टिप्स का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है। टोटल व्हील का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट देखो तो यहाँ पे टोटल व्हील का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है। तो यहाँ पे कॉर हमारा क्या कर रहा है, उस जो हमारा डेटा है उसको रोज फॉर्म से भी और कॉलम्स फॉर्म्स में भी अगर मैं इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उस वैल्यूज को एक्सेस करना चाहूँ, तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर पाए हैं। और अब हम इसी की मदद से उसको हीट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एस एन एस डॉट हीट मैप नाम का एक फंक्शन होता है, और उसी के अंदर अगर मैं अपने जिस वेरिएबल के अंदर हमने डेटा को स्टोर करा था, अगर मैं वो डालूं और यहाँ पे मैं कर दूं एंड नॉट ट्रू, सो एंड नॉट ट्रू हमारा क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, वन सेकेंड। और इसको मैं कर देता हूँ सी मैप, और कलर अगर मैं डिफाइन कर दूं, सो सी मैप हमारा क्या करता है, उसका मैप का कलर हमारा डिफाइन करता है, और सी मैप कलर में डिफाइन करता हूँ कूल और वार्म। ठीक है, कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसको वार्म करना है, जितनी कम वैल्यू होगी उसको क्या करना है, बहुत ही शेडेड, मतलब उसको कूल रखना है। सो आप लोग देख सकते हो 0.6 है, तो ये हमारी बहुत ही, मतलब कि जो इसकी वैल्यू है वो कूल है, उससे ज्यादा उससे कूल है। ठीक है, अगर मैं उससे भी ज्यादा देखूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वो डार्क है, और जो वन वैल्यू है जो सबसे ज्यादा है वो हमारी सबसे ज्यादा डार्क है। और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि टोटल डेटा हमारा शो हो रहा है, और किस साइड हमारा कौन सा डेटा शो हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो ये हमने यहाँ पे सीमॉन का यूज करके बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझा कि कैसे हम लोग बॉक्स प्लॉट और वाइलन प्लॉट, मतलब कि मल्टीपल प्लॉट जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट कराया, उसको हम लोग कैसे यहाँ पे क्रिएट कराते हैं, कैसे समझते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। और अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और एडवांस लेवल पे चलता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि जैसे मैंने आपको मैटप्लॉटलिब में पांडास का यूज करके एक सीएसवी फाइल के साथ वर्कआउट करके मैंने आपको बताया था, तो वही मैं करने वाला हूँ। सो मैं इंपोर्ट कराता हूँ पांडास को, थोड़ा सा टाइम और बस। पांडास एसपीडी मैंने उसको मतलब पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, और उसको शॉर्टकट फॉर्म एसपीडी उसको मैंने डिफाइन कर दिया। और मैं एक काम करता हूँ, मैं सेल्स पीएफ नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करा देता हूँ, रीड करा देता हूँ सीएसवी को। सो सीएसवी हमारी एक पाइथन में और पांडास में हमारी एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम सीएसवी फाइल को रीड करा सकते हैं। तो सीएसवी फाइल मैं ले लेता हूँ, सेल्स डेटा डॉट सीएसवी। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो इस सीएसवी फाइल का। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्स डीएफ डॉट हेड। ओके, सो अगर मैं रन करूं, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, सेल्स डेटा डॉट सीएसवी फाइल नॉट फाउंड। सो वन सेकेंड, ओके, सीवीएस नहीं, ये सीएसवी होगा। अगर मैं इसको रन करूं, अभी क्या है, फाइल नॉट फाउंड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सेल्स डेटा यहाँ की मेरे पास कोई फाइल है, तो यहाँ पे है मेरे पास सेल डेटा डॉट सीएसवी। ओके, तो ये क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है, pd डॉट रीड सीएसवी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, रीड सीएसवी। और अगर मैं करूँ सेल्स डेटा डॉट सीएसवी, मुझे लगता है कि फिर से ही एरर देगा।
कि यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है। वन सेकेंड। तो सी बॉर्न मैंने कहाँ पे क्रिएट करा है? यहाँ पे। ओके, अब मुझे समझ में आया कि ये क्यों नहीं शो हो रहा है। सो मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर इसको मूव कराना होगा। और अब अगर मैं देखूं तो अब ये हमारा यहाँ पे उस डायरेक्टरी के अंदर सेल्स डेटा डॉट सीएसवी है, तो ये यहाँ पे हमारा अब वो चीज आएगा। सो सी एस वी। और अगर अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, वन सेकेंड। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेल्स डेटा डॉट सीएसवी का जो डेटा है, उस सेल्स डेटा डॉट सीएसवी फाइल के अंदर जो डेटा है वहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये चीज हमारी शो हो रही है बाय यूजिंग हेड फंक्शन। हेड फंक्शन हमने क्यों यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से केवल 5 एलिमेंट चाहिए, इसलिए हमने हेड का यूज किया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे हेड के अंदर कुछ नंबर्स अगर मैं डिफाइन करूंगा, जितने नंबर्स को उतने रोज हमारी यहाँ पे डिफाइन होगी। ऐसे ही हमारा टेल्स फंक्शन भी काम करता है, लेकिन टेल्स हमारा क्या होता है, एंडिंग पॉइंट से डेटा को शो करा रहा होता है। सो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए मैंने हेड यूज किया है। सो यहाँ पे मैं मल्टीपल ब्लॉक्स को क्रिएट कर देता हूँ। और अब मैं करता हूँ क्रिएट एक प्लॉट को। सो पी एल टी डॉट फिगर नाम का मैं फंक्शन यूज करता हूँ, जिसमें मैं फिगर की साइज को डिफाइन करूंगा। तो फिक्स साइज मैं डिफाइन कर देता हूँ 10। वन सेकेंड। 10 और 6 के रेशियो में, मतलब कि उसकी एक्स एक्सिस 10 हो एंड वाई एक्सिस हमारी उसकी 6 हो। और किस टाइप का मुझे ग्राफ चाहिए, सो वो भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ बार प्लॉट। सो बार प्लॉट। ओके। लेकिन बार प्लॉट जो है हमारा, वो हमारा सी वन के अंदर आएगा। सो एस एन एस बार प्लॉट। और अब मैं वाई एक्सिस पे डेटा को दूंगा। सो वाई एक्सिस पे डेटा मैं दे देता हूँ, कौन सा डेटा दे देता हूँ, मैं देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी को। सो प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके। अब सेम ऐसे ही मैं वाई का भी डेटा दे देता हूँ, वाई एक्सिस का डेटा। और वाई एक्सिस के डेटा में मैं दे देता हूँ टोटल रेवेन्यू को। ठीक है, आप लोग कोई और भी दे सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। और ये डेटा हमारा फेच कहाँ से होगा, तो डेटा इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ टिप से, जो कि मैंने स्टोर कराई थी टिप वेरिएबल के अंदर। या मैंने टिप नहीं, टिप को मैंने दूसरा वेरिएबल यूज किया था। मुझे तो यूज करना ही है ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर अपने इस सीएसवी फाइल का डेटा स्टोर करा इस वेरिएबल के अंदर। तो अगर अब मैं इसको क्या करूं, मैं कर दूं एक फंक्शन का मैं और यूज करता हूं, वो है एस्टिमेटर इज इक्वल टू सम। सो एस्टिमेटर इज इक्वल टू सम क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देखो, चीजों को खुद विजुलाइज करो, विजुलाइज करो सॉरी। चीजों आपको जो चीजें हैं वो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर मैं शो कर दूं, बाकी चीजें बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी एल टी डॉट फिगर फिक्स साइज इज इक्वल टू, सो पी एल टी। तो ओके, जब मैंने यहाँ पे फाइल को डायरेक्टरी चेंज की थी, तो वो अलग अलग डायरेक्टरी में, सो हमारा जो वो डेटा था वहां पे रन नहीं कर रहा था। सो इसलिए यहाँ पे हमारा एरर आया था। अभी ये हमारा सही से रन कर रहा है। अभी हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल। सो डेटा सेट सेल्स टीएफ। वन सेकेंड। ओके, अभी ये सही से वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने एक ब्रैकेट को यूज कर लिया था। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि ये क्या किया,
जो हमारा एस्टिमेटर है उसने क्या किया, इन सारे डेटा का जो टोटल रेवेन्यू था उसको सम करा, और फिर उसके बाद हमारे जो डेटा है उनको यहाँ पे जो ग्राफ, जो कि हमारा एक बार प्लॉट है उसके फॉर्म में ये शो करा रहा है, जो कि हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल रेवेन्यू का जो डेटा है वो, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो सिंपल वही करेंगे कि एस एन एस, या एस एन एस नहीं, पी एल टी डॉट टाइटल का यूज करके, सॉरी टी आई टी एल ई, टाइटल का यूज करके हम लोग टाइटल को डिफाइन कर देंगे। टाइटल में रख देता हूं टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, और अगर मैं रन करूं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे टाइटल भी शो हो गया है। तो ये था हमारा एक बार चार्ट, जो कि हमारा एक सीएसवी फाइल के डेटा से हमने लिया था, उसको अच्छे से एनालाइज किया। तो ये सारे हमारे चार्ट्स हैं, ये बार चार्ट, ये हमारा हीट मैप हो गया, ये हमारे मल्टीपल चार्ट, या मैं बोलूँ पेयर चार्ट हो गया, ये हमारा केडीई प्लॉट हो गया, ठीक है, ये हमारा हिस्ट प्लॉट, ये वाइलन प्लॉट, ये हमारा लाइन प्लॉट प्लॉट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्कैटर प्लॉट। सो अगर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जो कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस बनाता हूँ, और वीडियो मतलब अच्छे से बनाता हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया या नहीं पसंद आया तो प्लीज आप लोग डिसलाइक करिएगा, और प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया, कि मैं अपनी गलती को सुधारूं कि मेरी गलती क्या थी, ठीक है। और हाँ, ये जो सीएसवी फाइल है उसका डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, और अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। क्योंकि हमारा काम मतलब कि आप लोग को पता है कि अपनी जो जर्नी है, ठीक है, वो एक बेसिक लेवल टू एक एडवांस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी है, जिसमें हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। जो चीज मैं मानता हूं कि मुझे सारी चीज हो सकता है कि ना बताऊं, मैं पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना है। हो सकता है बहुत लोग जुड़ेंगे, हो सकता है बहुत लोग नहीं जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो करना है भाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर से मैं बोलूंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।